महादेव को हम अनेक रूपों में पूजते हैं। नीलकंठ, भोलेनाथ, महाकाल, त्रिलोचन, आदियोगी, नटराज। परंतु इन सभी रूपों में एक गहन प्रतीक हमें बार बार दिखाई देता है, भस्म। शिव का शरीर भस्म से आच्छादित है। उनके अंगों पर गहनों की जगह भस्म लिपटी है और उनके भक्त भी शिव की भक्ति में भस्म का लेप करते हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्यों महादेव, जो त्रिलोकीनाथ हैं, जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी कहा गया है, वे भस्म रमाते हैं? भस्म तो मृत्यु का प्रतीक है, श्मशान की निशानी है, नश्वरता का बोध है। फिर ऐसा क्यों है कि वह महादेव, जो अमर हैं, जो स्वयं मृत्यु के भी स्वामी हैं, उन्होंने अपने श्रृंगार के लिए भस्म को चुना? यही है शिव के भस्म का रहस्य। यह रहस्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक है। भस्म हमें याद दिलाती है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे राजसत्ता हो, धन हो, रूप हो, यौवन हो, सब एक दिन भस्म में बदल जाता है। शिव यह शिक्षा देते हैं कि जब सब भस्म हो जाना है, तो फिर मनुष्य को अहंकार क्यों? क्यों झूठे दिखावे और भोगविलास में समय गवाए? क्यों न वह सीधे उस सत्य की ओर बढ़े जो मृत्यु के पार है? भस्म केवल मृत्यु का स्मरण नहीं कराती, बल्कि जीवन जीने की सच्ची कला सिखाती है। यह हमें यह भी बताती है कि यदि जीवन को शिवमय बना लिया जाए, तो भस्म भी आभूषण बन जाती है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में कई कथाएं आती हैं कि शिव क्यों भस्म रमाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख प्रसंग यहाँ उल्लेखनीय हैं। सती के देहत्याग के बाद एक कथा आती है कि जब सती ने दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया, तब शिव का हृदय शोक और विरक्ति से भर गया। उन्होंने सती के शरीर को कंधे पर उठाकर समस्त ब्रह्मांड में विचरण किया। विष्णु ने चक्र से सती के शरीर के अंगभंग कर दिए ताकि शिव इस मोह से मुक्त हो सकें। सती की देह अंततः भस्म हो गई और तभी से शिव ने यह स्वीकार किया कि भस्म ही जीवन का अंतिम सत्य है। उसी दिन से उन्होंने भस्म को अपने श्रृंगार का हिस्सा बना लिया। कामदेव का भस्म होना। एक और प्रसंग है जब देवताओं ने शिव का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने पुष्पबाण चलाए, लेकिन शिव ने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने उस भस्म को अपने अंगों पर लगाया। इसका रहस्य यह है कि काम, वासना और आसक्ति भस्म होने योग्य हैं। यदि साधक इनसे मुक्त हो जाए, तो वह शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। शिव श्मशान में विचरण करते हैं। जहां अन्य देवता सुगंधित पुष्पों और राजसी महलों में रहते हैं, वहीं शिव श्मशान में भस्म रमाकर आनंदित रहते हैं। श्मशान का संदेश यह है कि यहाँ किसी का वैभव काम नहीं आता। अंततः सब भस्म हो जाता है। शिव इस सत्य को संसार के सामने जीते जागते प्रस्तुत करते हैं। भक्तों को शिव भस्म का तिलक देते हैं। यह केवल पूजा की परंपरा नहीं, बल्कि गहरा संदेश है। तुम चाहे कितने भी महान बनो, याद रखो अंत में तुम्हें भी इसी भस्म में मिल जाना है। जीवन को धर्म, योग और भक्ति में लगाओ। अहंकार की जड़ें। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। वह सोचता है, मैं अमीर हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं विद्वान हूं। लेकिन मृत्यु के सामने यह सब कुछ मिट्टी हो जाता है। शिव जब भस्म रमाते हैं, तो हमें यह शिक्षा देते हैं कि
अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, अंततः वह भस्म ही हो जाता है। असत्य का अंत। भस्म यह भी सिखाती है कि असत्य की कोई स्थायी सत्ता नहीं। झूठ, पाखंड और अधर्म चाहे कितना भी फैल जाए, एक दिन वह सत्य की अग्नि में भस्म हो जाता है। कामदेव का प्रसंग यही सिखाता है। वासना और मोह का अंत केवल ज्ञान की अग्नि से होता है। शिव के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। यह प्रतीक है कि सत्य की ज्वाला झूठ और मोह का अंत कर देती है। भस्म केवल मृत्यु की याद नहीं, यह तपस्या का भी प्रतीक है। जब साधक तप करता है तो उसकी इच्छाएं, वासनाएं और मोह धीरे धीरे भस्म हो जाते हैं। तभी वह शिवत्व को प्राप्त कर पाता है। इसलिए कहा गया, भस्मीभूतं जगत सर्वं भस्मना सह भूषणम्। अर्थात यह संपूर्ण जगत एक दिन भस्म हो जाएगा और भस्म ही अंतिम आभूषण है। जीवन के लिए शिक्षा। शिव का भस्म विलास हमें यह उपदेश देता है कि जिस शरीर पर तू गर्व करता है वह मिट्टी है। जिस धन पर तू इतराता है वह भस्म हो जाएगा। जिस यौवन को तू अमर मानता है वह राख में बदल जाएगा। तो फिर क्यों न तू उसी पर ध्यान लगाए जो शाश्वत है। क्यों न तू अपने भीतर उस आत्मा को पहचाने जो कभी भस्म नहीं होती। यही शिव का संदेश है कि मानव अपने भीतर के अहंकार को भस्म कर, असत्य को भस्म कर, वासना और मोह को भस्म कर। तभी तू। शिव केवल देव नहीं, वे आदियोगी हैं। योग का प्रारंभ उन्हीं से होता है। योग की दृष्टि से भस्म का रहस्य और गहरा है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। योग हमें सिखाता है कि यह शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब यह शरीर समाप्त होता है तो अग्नि इसे जला देती है और यह भस्म में बदल जाता है। भस्म हमें हर पल यह स्मरण कराती है कि शरीर क्षणभंगुर है, परंतु आत्मा अमर है। योगी जब भस्म का लेप करते हैं तो वे स्वयं को याद दिलाते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। शरीर राख हो जाएगा, पर मैं उस आत्मा से जुड़ा हूँ जो शिवस्वरूप है। योग का लक्ष्य है मन की चंचलता और वासनाओं का नियंत्रण। भस्म का प्रयोग प्रतीक है कि योगी ने अपनी इच्छाओं और वासनाओं को जलाकर भस्म कर दिया है। जब इच्छाएं भस्म हो जाती हैं, तब साधक ध्यान में स्थिर हो जाता है और आत्मा के अनुभव तक पहुंचता। इसी तरह की रोचक कथाएं और उपदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय।